हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त बिंदास एंड एकदम झक्कास होंगे डेली की तरह। मैं महक आप सभी का महक एंडी ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और आगे की इन्फॉर्मेशन दूँ उसके पहले बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर हैं नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, एंड अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा अगर हैं, पहले से सब्सक्राइब आपने किया हुआ है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सो गाइज़, आज है संडे और संडे का दिन जो होता है किसी भी वर्किंग वूमेन के लिए, वर्किंग गर्ल्स के लिए या बॉयज़ के लिए, मेल के लिए, है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज संडे ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन रेस्ट मिलता है और इंसान अपने सारे काम आराम से कर पाता है। तो आज है संडे और संडे के दिन मैं कुछ स्पेशल करती हूँ खुद के लिए, क्योंकि बाकी दिन तो हम काम करके निकाल देते हैं और खुद के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी परेशानी है हर कामकाजी लोगों के लिए कि टाइम नहीं मिल पाता है। आज है संडे और मैं संडे को स्पेशल अपने लिए क्या करने वाली हूँ, मैं क्या क्या करती रहती हूँ संडे को कुछ अलग। आप लोगों से मैं वो चीज़ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं रोज़ वाटर के बारे में बात करने वाली हूँ, रोज़ वाटर जिससे मैं आज नहाने वाली हूँ, राइट। मैं आप लोगों को चलिए सबसे पहले दिखा देती हूँ जो मैंने रोज़ वाटर बनाया हुआ है। रोज़ के जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं, जो पत्ते होते हैं गुलाब के, उसको मैंने पानी में पहले बॉयल किया है। तो वो थोड़ा पानी अच्छा बन गया है तो उसको भी मैंने उसमें जो नॉर्मल पानी है जिसे मैं नहाऊंगी उसमें रात में ही मैंने गुलाब की पत्तियां जो होती हैं वो मैंने उसमें ऐड कर दिया था। तो जितना भी गुलाब की पत्तियों का अर्क होता है वो पूरा पानी में आ जाता है अच्छे से। और जो पानी मैंने बॉयल किया है वो जब मैं नहाने जाऊंगी तो उसमें बढ़िया से मिक्स कर दूंगी। और आज मैं रोज़ वाटर से नहाने वाली हूँ। रोज़ वाटर के फ़ायदे तो सभी को पता है, गुलाब जल के फ़ायदे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं जो गुलाब से बनते हैं, है ना। ये आयुर्वेदिक में भी बहुत सारी मेडिसिन में भी काम में आता है गुलाब, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तो आता ही है। और गुलाब खाने लगाने दोनों के ही बहुत फ़ायदे देता है। खाने से भी बहुत फ़ायदे होते हैं और गुलाब को लगाने से भी बहुत फ़ायदे होते हैं। चाहे आप गुलाब खाओ या चाहे आप गुलाब लगाओ, आप दोनों चीज़ें करने से बहुत ही हेल्दी रहने वाले हैं। चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे पानी में गुलाब की पंखुड़ियाँ मिलाई हुई हैं और आज नहाने में तो मज़ा ही आ जाने वाला है। चले पहले देख लेते हैं, फिर बाद में इसके फ़ायदे के बारे में बता देते हैं। ये देखिए गाइस, ये है गुलाब वाला, गुलाब की पत्तियों वाला पानी। ये मैंने इसमें गुलाब की पत्ती डाली हुई है, ये मैंने कल ही डाल दिया था। ये देखिए, ये गुलाब की पत्ती मैंने कल डाल दिया था इस पर रात में, और अभी ये बहुत अच्छे से गुलाब का जितना भी अर्क होगा सब पानी में आ चुका होगा। वैसे भी मैंने गुलाब की पत्तियों को उबाल कर फिर उसका जो पानी था वो भी मैंने इसमें अभी ऐड करना है। तो ये पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और नहाने के लायक हो जाएगा। तो इसके जो भी फ़ायदे हैं वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। गाइस, आपने देखा मैंने जो गुलाब जल बनाया हुआ है आज नहाने के लिए, तो आज मैं इससे नहाने वाली हूँ। और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है इसलिए मैं ये करती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो भविष्य में, इसके लिए मैं ये करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है, आप मेरी फैमिली का हिस्सा है, तो आप भी मेरी तरह हेल्दी रहो। तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो वो दूर हो जाए, किसी को ना हो तो ना आए। तो इसके लिए मैं आप लोगों से अपनी बातें शेयर करती हूँ और अपनी बात आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो गुलाब जो होता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गाइज़, अगर किसी को हैजे का प्रॉब्लम है, हैजा हो जाता है ना, किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है, तो बाबा आधे कप गुलाब जल में नींबू और मिश्री को अच्छे से मिला के आप हैजे के मरीज को दे दीजिए, उसका हैजा दूर हो जाएगा, है ना।
बहुत ही फ़ायदा होगा। सो अगर आप मार्केट से जो लाते हैं वो अलग होता है, आप जो गुलाब जल है वो घर पर भी बना सकते हैं। गुलाब खरीद के लाइए और गुलाब को पानी में उबाल लीजिए अच्छे तरीके से, और फिर उसको ठंडा हो जाने दीजिए, और फिर वो गुलाब का जो पानी है उस पे आप मिश्री और नींबू मिला के हैजे के मरीज को दीजिए, उसको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। गुलाब जल से जो शरीर की दुर्गंध होती है वो भी दूर हो जाती है। स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सब दूर हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो, दाद, खाज, खुजली, स्किन की ड्राइनेस जो होती है ना, वो सब गायब हो जाएगी। स्किन ग्लो करेगी, आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी अगर आप गुलाब जल से नहाते हैं तो। और जिसको बॉडी में खुजली का ज़्यादा प्रॉब्लम है, या ड्राई स्किन है, या दाद हो गई है, या खाज हो गई है, तो आप ताज़ा गुलाब ले लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए अच्छा खासा, और फिर पूरे बॉडी पे लगा के, और फिर आप आधे घंटे के लिए आप छोड़ दो ये पेस्ट लगाने के बाद। उसके बाद आप नहा लो। फिर आप देखो बाबा, आप मार्केट से जो प्रोडक्ट लाते हैं, बॉडी वॉश लाते हैं, है ना, और जो शावर जेल से भी नहाते हैं और साबुन से नहाते हैं, इनमें सब में केमिकल होता है। कोई कितना भी बोल दे कि 100% प्योर है, बाबा 100% किसी का भी नहीं रहता है प्योर। केमिकल बिना मिलाए इतने लॉन्ग टाइम तक प्रोडक्ट नहीं चल सकते हैं। सो मार्केट से आप गुलाब जल लाते हो तो 100 रुपये की इतनी छोटी बॉटल मिलती है, 100 रुपये के गुलाब लाएंगे तो इतने सारे मिल जाएंगे बाबा। तो उसको आप 5 रुपए का गुलाब लाओ और घर पे उबाल के वो रोज़ वाटर बना लो और उसका यूज करो आप, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और जिसको खाना पचने में प्रॉब्लम है तो गुलकंद खा सकते हैं। जिसका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो खाना खाने के बाद अगर आप गुलकंद खाते हैं तो जो गुलाब से बनता है ना, तो आपका खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा और आप रहेंगे ऑलवेज हेल्दी। और गुलाब की जो पत्ती का पेस्ट बना के आप नहाते हैं तो उससे तो आपकी परेशानी दूर हो ही जाएगी। जो भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। गुलाब की पत्ती में विटामिन सी पाया जाता है जो, और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, तो हमारी स्किन के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, राइट। सो मैं तो नहाती हूँ रोज़ वाटर से, तो आप लोग भी रोज़ वाटर से नहाइए अगर आपको भी हेल्दी रहना है तो। सो गाइज़, गुलाब पाउडर जो होता है, गुलाब को सुखा लीजिए, ताज़े गुलाब को आप ले आइए, उसको सुखा लीजिए, उसका पाउडर बना के, जो चेचक के मरीज होते हैं ना, चेचक के मरीज को आप मतलब उसका पाउडर चेचक के मरीज के बिस्तर पे पूरा अच्छे से आप फैला दो और चेचक के मरीज को उस पर सुला दो, तो चेचक के दाग जो है वो घाव जो है वो सूख जाएंगे जल्दी। चेचक के मरीज के लिए गुलाब का जो पाउडर होता है वो बहुत ही फ़ायदा देता है ना। और शरीर में अगर जलन होती है तो शरीर की जलन भी आपकी दूर हो जाएगी। अगर आप जो अब गर्मी का सीज़न आ गया ना, तो रोज़ का वो भी बनता है, शरबत भी बनता है, शरबत पीजिए, गुलकंद खाइए और हेल्दी रहिए। इससे आपकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं, है ना। आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जिसके मुंह में पायरिया है या पायरिया नहीं भी है, जिसके मुंह से दुर्गंध आती है या जिसके मुंह से दुर्गंध नहीं भी आती है, या जिसको मसूड़ों का प्रॉब्लम है ना, तो आप लोग गुलाब की पत्तियों को, ताज़ी गुलाब की पत्तियों को अच्छे से चबा चबा के खाओ आप, तो मुंह से जो दुर्गंध है वो भी दूर हो जाएगी। और आप का जो मसूड़ों का प्रॉब्लम है, जिसके मसूड़े में पस बनता है और बहुत परेशान रहते हैं, तो आपके दांत भी अच्छे हो जाएंगे, आपके मसूड़े भी अच्छे हो जाएंगे, आपके मुंह की दुर्गंध भी दूर हो जाएगी अगर आप गुलाब को अच्छे से चबा चबा के खाते हैं तो। और खा के उसको थूकना नहीं है, उसको खा ही लेना है, तो आपका खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी। पता है आपको, ये आयुर्वेद में भी बहुत ज़्यादा वर्णन है इसका, गुलाब का बाबा, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं जिनमें गुलाब का यूज किया जाता है। सांप बिच्छू का जो जहर होता है उसमें भी गुलाब का यूज होता है। क्या पता है आपको? अगर आपका सर दर्द हो तो सर दर्द में भी गुलाब की पत्ती को पीस के उसको अपने पूरे सर पे आप ऐसे लगा के छोड़ दो आधे 1 घंटे के लिए, और फिर आप उसको निकाल दो, या गुलाब जल ही लगा लो,
जो आप गुलाब जल घर पे बनाते हो उस गुलाब जल को ही लगा लो, अगर नहीं है तो रोज़ वाटर रखे हो तो वो ही लगा लो, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है सिर दर्द में। लेकिन अगर आप ताज़े गुलाब की पत्तियों को पीस के अपने सर में लगाओगे और सिर दर्द अगर आपका होता है तो, और फिर उसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दो, देन आप उसको निकाल दो, तो उससे आपका सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा। और अगर किसी को बवासीर है तो गुलाब का जो शरबत होता है वो आप पी लो मिश्री डाल के, तो जो बवासीर के मरीज हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। और अगर किसी जैसे फीमेल हो या मेल हो, सबको पेशाब में जलन होती है, राइट। सो पेशाब में जलन होती है जो बहुत ही ख़तरनाक होता है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, जिसको सफ़ेद पानी आता है, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी रहती हैं कि मतलब धात पड़ती है, जिनको श्वेत प्रतर होता है जो, तो उस बहुत ही परेशानी वाली चीज़ होती है, बाबा बहुत कमर दुखती है, वीकनेस आती है उस चीज़ से। जिनको ऐसा हुआ होगा उनको ये चीज़ पता होगी, बट जिसको नहीं होता है तो अगर आप गुलाब जल का उपयोग करेंगे, अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे गुलाब को, तो मैं कसम से बोल रही हूँ आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। सो गाइज़, आधे गिलास पानी में आपको क्या करना है, मिश्री मिला लेना है और ताजे गुलाब को पीस के उसका पेस्ट उस पानी में डाल देना है, मिश्री डाल देना है, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करके उसको पी जाना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। पेशाब की जलन छू मंतर हो जाएगी। इसको कंटिन्यू आपको 10 दिनों तक पीना है, और आपको जो धात पड़ती होगी वो भी ठीक हो जाएगी, राइट। तो ये कितना कारगर है अभी आप सोच लो। और ये आँखों के लिए भी गाइस बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिसको आँखों में जलन होती है। मैंने खुद बहुत बार किया है, जैसे गर्मी, अब सीजन गर्मी का आ गया है, तो काफ़ी बार क्या होता है, मेरी आँखें बहुत थकी थकी मैं फील करती हूँ, या जलन होने लग जाती है जब ज़्यादा देर तक अपन धूप में रहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि गुलाब जल को 2-2 बूंद आप आँख में डाल लो। मार्केट का है तो मार्केट वाला भी डाल सकते हैं, बट अगर आप घर पे बना के रखे हो तो उसका भी यूज कर सकते हो। 2-2 बूंद दोनों आँखों में डाल लो और बढ़िया से 10-5 मिनट के लिए रिलैक्स करो। आंखें बंद कर लो, या खुली रखना है खुली रखो, तो आप खुद देखेंगे आपकी आंखों की थकान भी दूर हो जाएगी, और आप की आंखों में जो जलन हो रही होगी वो भी ठीक हो जाएगी, छू मंतर हो जाएगी। सो गाइज, इतना फ़ायदा होता है गुलाब का, और ये मुंह के लिए भी अच्छा है, आँखों के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है, और आपके पेट के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए भी अच्छा है, कब्ज के लिए, दस्त के लिए, और जो भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए गुलाब की पत्ती, गुलाब जो है वो फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप गुलाब को शहद के साथ, मतलब गुलाब का पाउडर बना लो, आप गुलाब सुखा के उसका पाउडर बना के वो शहद में 1 चम्मच आप गुलाब का पाउडर ले लो, 1 चम्मच शहद ले लो, बढ़िया से मिक्स करके आप उसको खा लो, तो अगर आपको कब्ज है, दस्त है, तो आपका वो भी ठीक हो जाएगा, बहुत फ़ायदा करेगा आपको, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो फ़ायदेमंद होती हैं अगर आप गुलाब को अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में शामिल करते हैं। तो गाइज़, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इसके। तो आज मैं रोज़ वाटर से नहाने वाली हूँ, और मुझे अब लेट हो रहा है, मेरे पेट में ना हाथी चूहे सब लौट रहे हैं भूख के मारे, तो मैं जा रही हूँ नहाने। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज़, फिर मैं मिलती हूँ नए नॉलेज के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।